हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीटीएम बेसिक्स टू मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले डिस्कस करने वाले नेचर ऑफ रूट्स एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम बहुत ही बढ़िया से सवाल लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए, और बहुत स्कोरिंग है और थोड़े से ट्रिकी भी है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन, अच्छे सवाल, प्यारे सवाल यहाँ पे बनते हैं इस टॉपिक पे। तो चलिए हम डायरेक्टली उसको शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड। तो वहां पे हमारे पास दो रूट्स आए थे। हर एक इक्वेशन के लिए दो वैल्यूज, दो सॉल्यूशंस, दो रूट्स होते हैं। ये आपको हमने शुरू से बताते आ रहे हैं। अब वो जो दो रूट्स हैं, मैंने पिछले वीडियो में लास्ट में बोला था कि वो दो रूट्स को मैंने आप बोल दिया अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा, एक रूट को मैंने बोल दिया अल्फा और एक रूट को मैंने बोल दिया बीटा। अब इन रूट्स का नेचर होता है, इन रूट्स का क्या होता है बोलिए, नेचर। रूट्स आर हैविंग द नेचर एंड द नेचर इज डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। ओके, तो समझते हैं क्या है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है और कैसे होता है वो बताते हैं आपको। तो नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि रूट्स जो आपके, रूट्स मतलब पहली बात तो रूट मतलब क्लियर कर लो कि वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन, वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन मतलब वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आया है वो क्या होगा, दो वैल्यूज होगी। दो वैल्यूज आए वो कैसे होंगे, दो वैल्यूज कैसी होंगी, यही नेचर बताता है, यही नेचर बताता है। तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए अभी नेचर ऑफ रूट्स कैसे आपको डिस्कस करना है वो बताते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स, अब हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए बहुत ही बेसिक सा फंडा है। आपको पिछले लेक्चर में हमने दूसरे स्टेप में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। किसकी वैल्यू निकाली थी बोलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली थी। तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के मदद से ही हम नेचर ऑफ रूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट तीन तरह के नेचर के होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू इज। तो मान लो कि आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज लेस देन 0 है, उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब ही क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपने कैलकुलेट किया था, जो आपने कैलकुलेट किया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान लो कि उसकी वैल्यू आपके नेगेटिव है, तो उस केस में रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं दैट रूट्स आर इमेजिनरी, कुछ भी बोल दीजिए आपकी पसंद से। रूट्स आर नॉट रियल इन दिस केस, और यू कैन से रूट्स आर इमेजिनरी, और यू कैन से रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक। अब ये कब हुआ, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकले, अगर वो वैल्यू नेगेटिव निकले तो रूट आपकी रियल नहीं, या फिर रूट आपकी इमेजिनरी, ऐसा बोल सकते हैं। अब रियल की क्या बात हुई, रियल की बात हुई कि रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन एक्चुअल। ओके, तो बात कैसे होती है वो भी आपको बताते हैं। देखो क्या होता है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने समझ लो नेगेटिव निकाल दी, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो याद कीजिए क्या था, आपका फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ये आपका फॉर्मूला था x के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ध्यान से गौर कीजिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स ये वाला नहीं बताऊंगा, ये हुआ कैसे, एक्चुअल में कैसे आ रही है चीजें वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपने रूट में डाला है, ठीक है। ये आपने किस में डाला है, रूट में। रूट में अगर कोई चीज आप निगेटिव डाल दो तो वो इमेजिनरी होती है। ये अच्छे से आप समझेंगे 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तब, समझ रहे हैं। अगर रूट के अंदर कोई चीज नेगेटिव एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी चीज होती है वो किसी ना किसी की स्क्वायर होती है, जी जरूर।
तो आपने अगर -1 ले लिया, -1 ले लिया और उसका स्क्वायर आपने कर दिया तो वो क्या होता है, +1 होता है। मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर निगेटिव कभी होता ही नहीं है। तो ये स्क्वायर आपका निगेटिव आ कैसे रहा है, तो एक इमेजिनेशन है वो आपका, ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू है, मतलब वो वैल्यू रियल में है नहीं। तो ये रियल नंबर मतलब क्या होते हैं, 1 2 3 4, 1/2 1/2 1/3, 0.4, कुछ भी बोल दीजिए, -0.4 +0.4, वो सारे आपके रियल नंबर्स है। पर बात क्या आती है, अगर b² - 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर नॉट रियल। वहीं पे दूसरी बात, अगर b² - 4ac इज इक्वल टू 0, ये पहली केस हुई कि b² - 4ac नेगेटिव है तो रूट्स आर नॉट रियल और रूट्स आर इमेजिनरी। इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। अब b² - 4ac अगर 0 है तो रूट्स आप यहां पे लिखेंगे, रूट्स आर रियल। इन दिस केस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये क्या बात हुई भैया जी, हमारे पास दो रूट्स आते हैं, एक आता है अल्फा और एक आता है बीटा। इस केस में ये भैया जी बोल रहे हैं अल्फा और बीटा रियल तो है, इस केस में क्या बोल रहे थे, दे आर नॉट रियल, अल्फा और बीटा आर नॉट रियल। इस केस में बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा रियल तो है पर वो इक्वल भी है। बोलिए क्या चीज, वो इक्वल भी है। अब वो कैसे, वो भी बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेरिएशन किस में आ रहा था, -b प्लस माइनस, ये रूट में b² - 4ac। अगर ये वैल्यू ही 0 है, ये वैल्यू ही 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू टोटल रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो ये वैल्यू 0 होगी। इसको किसी चीज में बढ़ाने से या घटाने से क्या ही फर्क पड़ेगा। इस केस में डायरेक्ट x का भी आंसर होता है क्या, -b/2a। समझ रहे हो, तो एक ही आंसर इसमें निकलता है, दोनों रूट्स सेम होते हैं। तो आपको बस ऐसा बोलना है, b² - 4ac आपको किसी भी इक्वेशन में कैलकुलेट करना है और आपको बोलना है कि भैया जी अगर b² - 4ac अगर निगेटिव आ रहा है तो आपके रूट आर इमेजिनरी। अगर b² - 4ac आपका 0 आ रहा है तो आपको बोला रूट्स आर रियल बट एंड आल्सो द इक्वल, आल्सो दे आर द इक्वल। ओके, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, उसको बढ़ाने से या घटाने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। अब आगे थर्ड केस में, अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या होगा वो देखते हैं। इस केस में रूट्स आर रियल, उसमें तो कोई शंका नहीं है कि रूट्स आर रियल। अच्छा एक बात यहाँ पे b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जी हाँ, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे निगेटिव थे, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, अगर b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव है और 0 से बड़ी है, अगर 0 है तो दोनों रूट्स रियल है और इक्वल है, और अगर बड़ी है उससे भी तो रूट्स आर रियल बट दे आर द अनइक्वल, मतलब वो दोनों मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। ये तीन है नेचर ऑफ रूट्स, ये तीन है नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी, खोल दो यहाँ पे रूट्स आर नॉट रियल, जब b² - 4ac लेस देन 0 है, रूट्स आर नॉट रियल, तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा बोला तो भी चलेगा। b² - 4ac इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, द नेचर ऑफ रूट्स इज रियल बट अनइक्वल। ओके, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज आप ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये आपको समझने के लिए बताया, आपको समझ कर नहीं लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर मैंने आपको सब कुछ समझाइए तो समझ लो यार, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज पे। तो ये लिख लेना पहले एक बार, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी तक आपको समझ में आ चुका है कि एक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं जिनको हम अल्फा और बीटा कहते हैं, और उन दोनों रूट्स का आपको नेचर भी समझ में आ चुका है। अब आगे बात करते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जहां से हमारे प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं, जो कि है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन, तो जैसे इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं वो पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट्स हैं ए, बी और सी, ठीक है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज, हमारे इस इक्वेशन को मान लो रूट्स है जो कि हम शुरू से मानते आ रहे हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। हमारे इस इक्वेशन के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है क्या, अल्फा और बीटा, और इसके कोएफिशिएंट तो आपको दिख रहे हैं क्या, ए बी सी। तो आपको एक दो बड़ी चीजें नोट करनी है जो कि है रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। तो पहली चीज आपको लिख के दूंगा कि वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बॉक्स बना के लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये चीज आपको लिख लेनी है कि सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ओके, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू that means product of two roots is exactly equal to c by a। ये वाली कंसेप्ट, ये दोनों कंसेप्ट मतलब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाय ए। इसके ये दोनों फॉर्मूले की वजह से हमारे बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल इस चैप्टर में बनते हैं। तो आइए चलिए वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो हम आपको बताते हैं। ओके, तो अभी आपने देख लिया है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम एक चीज छोटी सी आपको बताती है, स्टार्ट पॉइंट करके लिख लीजिए, हाउ टू ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन when two roots are given। ये कंसेप्ट है, ये आपको सवालों में पूछी जाती है। सीधा साधा आपको दो रूट्स दे देते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि ये इक्वेशन के ये दो रूट्स है, तो आप इक्वेशन क्या है वो बताओ, ठीक है। तो उसको कैसे करना है, मान लो अल्फा और बीटा ये आपको रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, फॉर्मूला बताता हूं, एक फॉर्मूला है, ठीक है। उसमें उस अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट करनी है। फॉर्मूला क्या, डायरेक्ट इक्वेशन ही है, ठीक है। इक्वेशन क्या बनती है वो देखते हैं यूजिंग द रूट्स, यूजिंग द टू रूट्स। ओके, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये वाली आपकी सीधे साधी इक्वेशन रहेगी, ठीक है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट की जगह पे अल्फा इंटू बीटा आएगा, सी की जगह बी की जगह पे बी की जगह पे अल्फा प्लस बीटा आएगा और ए की जगह पे 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इक्वेशन भी मिल जाती है। अब आगे बढ़ते, आगे चीज आपको बताते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दिया है कि 0 एंड 4 हमारे पास रूट्स है, क्या है बोलिए, 0 एंड 4 हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। तो आप इक्वेशन बताइए, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें लिख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा कितना है, 0 इंटू 4 इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4 प्लस 0 इंटू 4 0 इंटू 4 कितना बोलिए, 0 इक्वल टू 0। दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। बोलिए सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही इक्वेशन आपको चाहिए थी, ठीक है। ऐसा लास्ट में लिख देंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब और एक एग्जांपल सॉल्व करना चाहो तो आप कर लो। दूसरा एग्जांपल देते हैं कि रूट्स दिए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, 3 and -10 आर द रूट्स, देन फाइंड द इक्वेशन। क्या करना है, बस कुछ भी नहीं,
अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 3 माइनस 10 होगा, ठीक है 3 प्लस 10 होगा मतलब 3 माइनस 10, तो -7 इधर आएगा। अच्छा इधर माइनस का साइन है, ध्यान रखना इधर कई बच्चे गलती करते क्या, इधर प्लस ही ले लेंगे डायरेक्टली। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, पर हम अगले लेक्चर्स में आपको लगे तो समझा भी देंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि मैं बार बार नीचे देख के क्यों बोल रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इधर क्या है, इधर कैमरा चल रहा है और इधर है आउटपुट, उसका आउटपुट दिखता है लाइव, तो मैं उसकी तरफ देख लेता हूँ कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती हो जाती है मुझसे, क्षमा कीजिएगा। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि उसको देखो ही ना, ठीक है। ये बस किस लिए रखा है कि अच्छा लगता है, थोड़ा सा आउटपुट स्टैंडर्ड दिख रहा है हमको, या हम भी क्या कैमरा में दिख रहा है वो हमें दिखे तो अच्छा लगता है, वरना कि बार बार पीछे जाना पड़ता है ना। तो थोड़ा क्षमा कीजिएगा, हम आपकी तरफ देखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम जब नीचे देख रहे होते आप समझ लीजिए हम ऊपर ही देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। ये लिख लीजिए कैसे करना है, ये फॉर्मूला बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की रोल प्ले करेगा आपकी इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए अभी अच्छा सा सवाल आ चुका है। अच्छा सा सवाल मीन्स जो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट और रूट्स हमने देखा था ना, उसके बेसिस पे सवाल है। और एक सवाल अच्छा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। ये ऐसे सवाल सॉल्व करने में थोड़ा सा मजा आता है, ठीक है ना, थोड़ा दमदार सवाल है, ठीक है। कई लोगों को ये डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है, पर ये डिफिकल्ट एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, पर ये डिफिकल्ट एक्चुअल में है नहीं। तो ऐसे जो सवाल दिखते हैं ना, पहली बात तो डरना नहीं, इनको ध्यान से पढ़ना है। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ द रूट्स, और पढ़ते वक्त जो जो चीजें आपको समझ में आ रही है वो तुरंत इधर शॉर्ट में एकदम लिख देने की, आंसर में लिख देने की, डायरेक्ट आंसर शीट में लिख देने की। तो क्या बोल रहा है देखना, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज डबल देयर प्रोडक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट की बात आई तो आपको तुरंत लिख लेना है, लेट अल्फा कोमा बीटा बी द रूट्स, ओके, लेट अल्फा कोमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे, ठीक है, समझ में आया आपको? क्या पता चला कि भैया जी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात हो रही है, तो हमने तुरंत अज्यूम कर दिया कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, ओके। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों का सम, ओके, इज व्हाट, इज इक्वल टू द डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। वो उन दोनों का सम उनके ही प्रोडक्ट के ट्वाइस आता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा के ट्वाइस आता है, क्या, अल्फा प्लस बीटा। ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, स्टेप वाइज क्या करने का, क्वेश्चन पढ़ते हो क्या क्या दिखता है वो लिखने का। अब कंडीशन भी बोली थी कि क्या बोला भैया जी, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने कौन से बोल दिया, अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट, ओके, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो वो भी हमने लिख दिया। अब आगे पढ़ो, तो फाइंड के इफ इक्वेशन इज दिस। अब ये इक्वेशन है, इक्वेशन इज दिस। अब इस इक्वेशन में हमें अगर प्रोडक्ट दिया है, हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए क्या, कि सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है, सॉरी सम ऑफ रूट्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका रिलेशन किसके साथ होगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बात देख लो कि यहाँ पे कोएफिशिएंट में ही के दिया है और उसकी वैल्यू पूछिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कंपेयर ए, मतलब जो कोएफिशिएंट है एबीसी उनकी वैल्यूज लिखनी है। कंपेयर द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0, ओके। इसको कंपेयर करना है विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करने के बाद कुछ वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पहली बात आपको ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू क्या कितनी दिख रही है, 1। ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1, ओके। तो ए की वैल्यू मिल गया आपको 1। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी दिख रही है, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4 की नहीं, माइनस का 4 की, यहाँ पे माइनस है, उसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू -4k, ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे, ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये दोनों को आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं लिख सकते आप कि सिर्फ k को ले लिया 3 को छोड़ दिया, ऐसा नहीं,
दोनों को लेना। तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी, k+3। ओके, हो गया भैया जी काम यहीं पे। ओके, हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये कंडीशन अपने को दी है, इसको हम नीचे इवेल्युएट करते हुए आएंगे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, वी नो दैट ऐसा आपको लिखना है वहां पे, ठीक है। हम पूरा बता रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा, मैं छोटा लिख रहा हूं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये चीजें आपको पता है, बोलिए ये चीजें पता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बस पुट कीजिए, पुटिंग दिस। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा उठाइए, क्या है -b/a इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a। ठीक है, कोई दिक्कत वहां पे, कोई दिक्कत है? ठीक है, हमने बस ये लिख लिया। अब माइनस a तो कट जाएगा, तो -b इक्वल टू c। ठीक है, सही बात है क्या, -b इक्वल टू c, और ये इंटू 2 था, है ना, 2 इधर था तो 2c, तो -b इक्वल टू 2c। तो b क्या है, -4k। सही किया क्या बोलो, यहाँ पे एक माइनस पहले से, यहाँ पे एक माइनस पहले से है, और b खुद एक माइनस लेके आ रहा है, तो उसको ब्रैकेट में डाल दें। इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 इंटू सी, सी की वैल्यू भी कितनी है, k+3। ठीक है, सही बात है। उसके बाद माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4k इक्वल टू 2 इंटू के, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2k प्लस 2 का k के साथ, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 2k प्लस 2 इंटू 3 6। ओके, सही बात है। अब ये 4k और ये 2k, k एक साइड लो, तो 4k यहाँ पे, 2k यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा, तो 4k माइनस 2k इक्वल टू 6, दैट इज नथिंग बट 2k इक्वल टू 6, दैट इज नथिंग बट k। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/2, दैट इज नथिंग बट k इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर, इसको बॉक्स कर लेना है आंसर को। ठीक है, तो इस वे में आपने आंसर कैलकुलेट किया। अब आप कहेंगे भैया जी आपने क्या किया, तो भैया जी आपने कुछ ही नहीं किया, सब कुछ किया आपके सामने किया। ठीक है, कितनी सिंपल चीज की, बस जो दिख रहा था वो लिख दिया है, उसके बाद उनको कंपेयर करके एबीसी पे हमें लिखना था। अब आप बोलेंगे एबीसी आपने क्यों लिखा, भैया जी पार्ट है ये, एबीसी आपको के निकालना है, तो एबीसी तो लिखने पड़ेगा ना। अच्छा, और उसके बाद हमने ये जो रिलेशन था उसमें से हमने फॉर्मूले पुट किए, वहां भी हमने फॉर्मूले पुट किए, और फॉर्मूले पुट किए ये मिला, इसको इसमें बस वैल्यूज पुट की जो हमारे पास ऑलरेडी है, और उसके बाद हमने उनको इक्वल करके आंसर हमारा फाइनल निकाल लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही प्यारा सा ये सवाल था, मजा आया इसको सॉल्व करने में, आपको भी मजा आया हो तो ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और भी मजा आएगा शायद अगले क्वेश्चन में। जी हाँ, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। ओके, तो चलिए दोस्तों अभी अगला एक प्यारा सा सवाल करते हैं। ठीक है, अगला प्यारा सा सवाल क्या कहता है हमसे वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ये वाली, और बोला है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन के रूट से अल्फा और बीटा, तो आप फाइंड करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, तो ये कैसे करना है इसको हम देखते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के लिए तो फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के लिए तो फॉर्मूला है, पर यहाँ पे तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल सा है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो सुन लो, एक बार इसका स्क्वायर करो, उसके बाद इसका स्क्वायर एक बार करो, और उसके बाद प्लस में यहाँ पे 2 इंटू एक्स वाई करो। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे, तो वही तो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मान लो यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। क्या ये नहीं हो जाएगा बोलिए, क्या ये नहीं हो जाएगा?
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमें चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको इधर रखो और इसको इधर भेज दो, इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये वाली कंसेप्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ये बाकियों को मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए ओके, ये सब मिटा देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, वो कैसे लिखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये कैसे लिखा है अभी अभी हमने बताया है, अभी अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। अब अल्फा यहाँ पे भी वो लिखेंगे, पर पहले हमें कुछ चीजें करनी होगी, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू पहले हमें पता लगानी होगी। तो वो कैसे लगा सकते हैं, या फिर सीधा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप लोगों को पता लगानी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0 के साथ, तो आपको मिलेगा a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है -7। क्या चीज, क्या ये सही है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -7, ये चीजें आपको मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा एक चीज चाहिए और अल्फा इंटू बीटा एक चीज चाहिए। तो आप सीधा कैलकुलेट कर लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आपको अच्छे से पता है, इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ b बाई ए। तो माइनस ऑफ b बाई ए, तो माइनस एज इट इज, b की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 1, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिली है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ये आपको फॉर्मूले पहले से पता है, ठीक है, पहले से हमने दिए हैं, उसका यूज कर रहे हैं, बस अभी उसका एप्लीकेशन आपको बता रहे हैं उन चीजों का, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू -7 बाई 1, दैट इज नथिंग बट -7। तो आपको पास अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू मिल चुकी है आपको, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू मिल चुकी है आपको, वो भी कितनी है, वो -7। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, बस इन दोनों वैल्यूज को इधर पुट कर दो, देन अल्फा स्क्वायर, हेंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना, 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 4 -2 इंटू -7, -2 इंटू -7 इज +14, दैट इज नथिंग बट 18। सो your answer is अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। कैसे किया, ये फॉर्मूला आपको पता चल गया कि कैसे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो बस उस 2 अल्फा बीटा को इधर शिफ्ट कर दिया, कुछ नहीं किया। और ये होने के बाद हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। हमारे पास ये दोनों फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले। तो हमने बस क्या किया, गिवन इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकाले और वो इसमें पुट कर दिए और हमें आंसर अपना मिल गया। ओके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट किए तो हमें मिल गया आंसर इज 18। सिमिलरली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए भी हम सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं आइए कैसे सॉल्व करेंगे। ये लिख लीजिए, फिर हम सबको मिटा देते हैं और वो वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, तो चलिए अभी हमें इससे दूसरी चीज पूछिए, वहां पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है। तो आपको वहां पे भी याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या होता है। दिस इज नथिंग बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस, ये क्यूब है यहाँ पे, प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला फॉर अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस हमें बीटा क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। ओके,
ये प्लस है यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये हमें फॉर्मूला मिल गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए। ठीक है, यह हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। तो लिख लेते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये वाला फॉर्मूला कैसा आया आपको पता होना चाहिए। आपको पता नहीं है तो पता कर लो कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। उसी की मदद से हमने बस इसको इधर रखा और इसको इधर भेजा और वो फॉर्मूला हमको मिल गया। तो ये आप नोट करके रख लीजिए। और चलिए इसमें बस वैल्यू पुट करनी है अभी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट की है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो 2 का क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है -7 इंटू अल्फा प्लस बीटा फिर से एक बार कितना है यहाँ पे 2। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2⁻3 8 माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 7 21 इंटू 2 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 8 प्लस 21 इंटू 2 42 दैट इज नथिंग बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 42 दैट इज नथिंग बट 50। तो ये आपका आंसर आया। इसको आपको आंसर को ऐसे बॉक्स करके बाद में भी एक बार लिखना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 50। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। तो चलिए हम अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे सवाल आपको बन के आते हैं, पर सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड के। अब क्या बात बोली है वो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने बोला है आपको कि ऐसे जब भी प्रॉब्लम दिखे तो आपको चीजें लिखनी है और उससे चीजें क्या मैथमेटिकली कैसे लिखनी है वो बता देते हैं। रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो हमने बोला कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, मतलब वो बोल रहे हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जब आपको नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाया था वहां पे मैंने बताया था कि जब भी रूट्स रियल और इक्वल हो तब जो b² - 4ac की वैल्यू है वो 0 होती है, या फिर जब भी b² - 4ac की वैल्यू 0 हो तब ही रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे बीच में ही लिखा हुआ था उसका पार्ट। यहाँ पे इमेजिनरी वाला था b² - 4ac लेस देन 0 हो मतलब नेगेटिव हो तो क्या करना है, यहाँ पे लिखा था 0 हो तो कैसा होता है, 0 हो तो रियल एंड इक्वल होता है। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। तो नथिंग बट b² - 4ac इक्वल टू 0 है। तो आप यहाँ से आप इस इक्वेशन से मैं डायरेक्ट अभी a की वैल्यू लिखूंगा कितनी है 3, b की वैल्यू लिखूंगा कितनी k, b की वैल्यू कितनी है बोलिए k, और c की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट वैल्यूज क्यों ली, आपको कैसे करना है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन राइट द वैल्यूज। बट मैंने डायरेक्ट लिख ली क्योंकि टाइम की कमी है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है ना, आपको एग्जाम में अच्छे से बना के लिखना है। ठीक है, उसके बाद b² - 4ac इज इक्वल टू द 0। ओके, b² - 4ac इज इक्वल टू द 0। तो अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है k² - 4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 12 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द 0। ओके, k² - 4 3 जा 12 इंटू 12 इक्वल टू 0। तो k² ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जाएगा 12 इंटू 12 प्लस, तो k इक्वल टू, अब इसकी यहाँ पे पावर 2 है। अगर ये k का स्क्वायर है, मतलब k का स्क्वायर ये है, तो k क्या होगा √12 इंटू 12 होगा। बोलिए बात समझ में आ रही, बोलिए बात समझ में आई। k² इक्वल टू दिस है, तो k इक्वल टू क्या होगा दिस, मतलब अगर मान लो a² इक्वल टू b है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर b की पावर 1 है तो आपको a अगर लेना है, ठीक है, तो यहाँ की जो पावर है इसके फ्रैक्शन में चली जाएगी, मतलब b⁻²। तो b⁻² होता क्या है √b, मतलब अगर a² इक्वल टू b है तो a इक्वल टू क्या होता है √b।
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पावर का खेल है सिर्फ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो k इज इक्वल टू देयरफॉर, तो रूट में 12 इंटू 12 है। अब ये रूट में अगर 2 बार है तो इसको एक बार लिख दो, आपको पता है, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, k इक्वल टू 12, ठीक है। अब ट्रिकी पॉइंट बस यहाँ पे क्या था, अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है, अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें वही चीजें डिस्कस करनी है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, वो वाली केस तो आपने यहाँ पे देख ही ली। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हुआ तो नेचर ऑफ रूट होता है नॉट रियल, द रूट्स आर नॉट रियल, ओके। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है वो तब उस केस में रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, ठीक है। रियल होते हैं पर इक्वल नहीं होते दोनों रूट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उसको कैसे सॉल्व करना है वो सब बताएंगे, वहां पे भी बस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो चलिए बताते हैं वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा सकता है वो है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपको पता है रूट्स क्या होते हैं, वो वैल्यूज जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नथिंग बट द रूट्स। तो उन रूट्स का नेचर कैसा होता है वो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए मैं आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा सिंपली से बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपको ए बी सी की वैल्यू लिखनी है, ए बी सी की वैल्यूज लिखनी है। लिखो, आपको ऐसा लिखना है कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विच इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। उसके साथ कंपेयर करके a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -4, देखा इधर माइनस है, ठीक है। तो -4 लिखना भूलना नहीं, और c की वैल्यू आएगी 4 प्लस 4, ओके। तो आपको पहले स्टेप में a b c की वैल्यू लिखनी है, दूसरे स्टेप में बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करना। दूसरे स्टेप में हर बार आंख बंद करके यही काम करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट किया तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, बोलो क्या किया मैंने, बस वैल्यूज को पुट किया। दैट इज नथिंग बट -4 का स्क्वायर होगा 16, ठीक है। माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, तो -4 इंटू 4 16, तो 16 माइनस 16 इज 0, यस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब जाओ आप पहले पन्ने पे, आज की कॉपी के पहले पन्ने पे जाओ, मैंने वहां पे बताया है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो उसका जो रूट्स होता है, उसका जो नेचर ऑफ रूट्स होता है, नेचर ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। आर इमेजिनरी ऐसा बोलेंगे, या फिर आप नॉट रियल भी बोल सकते हैं, रूट्स आर नॉट रियल ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। रूट्स आर नॉट रियल, ये चीज भी आप वहां पे बोल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब अगली चीज करते हैं, ये वाली इक्वेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे भी एक इक्वेशन दी हुई है, तो पहले स्टेप में क्या करना, ए की वैल्यू लिखो, बी की वैल्यू लिखो, सी की वैल्यू लिखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं जल्दी करूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करो, खुद से कर रहा है दोनों सवाल में, ठीक है। तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज नथिंग बट 49 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 2 जार 16, 49 में से 16 गया तो 25 बचता है, ठीक है। तो ये प्लस का 25, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 25, तो दिस इज पॉजिटिव, ओके। ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। मुझे माफ करना, बहुत ही बड़ी क्षमा चाहता हूं मैं आपसे, यहाँ पे मैंने नेचर ऑफ रूट्स मतलब इमेजिनरी बोल दिया। नेचर ऑफ रूट्स अगर 0 वैल्यू आई तो इमेजिनरी नहीं होता है, पता नहीं मैंने ये कैसे लिख दिया है, ठीक है। तोबा क्या गलती हो गई। जब आई एम सॉरी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है ना, तो नेचर ऑफ रूट्स इज
real and equal. The two roots are real and equal. Alpha is equal to beta. ओके, ये चीज वहां पे। उसके बाद रूट्स आर रियल बट इनइक्वल। ये वाली क्या चीज होगी? रूट्स आर रियल बट इनइक्वल। ये तब होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। मतलब रूट्स तो होंगे पर दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जब प्लस वैल्यू आएगी, प्लस वैल्यू आए तो आपको एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 25 जब आता है तो आपको बोलना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। ओके, लास्ट यहाँ पे अब m स्क्वायर प्लस 2m प्लस माइनस 9। ओके, आपको ये इतनी चीज पता होनी चाहिए कि वेरिएबल चाहे x हो चाहे y हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप में a की वैल्यू लिखो 1, b की वैल्यू लिखो 2, c की वैल्यू लिखो -9। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो तो बी स्क्वायर होगा 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 9, 4 इंटू माइनस का 9 है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 9 4 36, दैट इज नथिंग बट m स्क्वायर प्लस 2m। तो 4 स्क्वायर आया माइनस 4 इंटू a1 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 36 40। यहाँ पे भी प्लस आया तो यहाँ पे भी ऐसा लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। ऐसी चीज लिखनी है। ठीक है, तो चलिए यही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं। अभी आपके जो प्रैक्टिस सेट में जितने भी सवाल थे वो सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर बात करें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ओरिएंटेड सिलेबस लिया जा रहा है, मतलब क्वेश्चन वहां से उठाए जा रहे हैं। बाकी कंसेप्ट के लिए तो कोई भी देख सकता है, सिंपल एज कंसेप्ट करके बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो 2 प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पे इस वीडियो में कवर हो चुके। वेरी सॉरी, एक प्रैक्टिस सेट वो जो रूट्स का था, रूट्स का नेचर वगैरह वो यहाँ पे कवर हो चुका है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कवर हो चुका है और कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो सिमिलर टाइप के ही होंगे। ठीक है, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है वही हमने छोड़े, बाकी ऑल टाइप्स यहाँ पे कवर किए। थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस सेट था लंबा, इसलिए वीडियो भी थोड़ा सा लंबा बनेगा। ठीक है, बेसिक लंबा बनेगा, पर हमने सब कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं और बोर्ड में आंसर कैसे लिखने वो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो मार्क्स आपके कहीं पे भी छूटने नहीं वाले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।